ले आइयो, झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगेगा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर, और आ जाओ बस अब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में हुए बवाल के बाद एक्शन में आई सरकार। दिल्ली पुलिस ने 37 किसान नेताओं पर दर्ज की एफआईआर। इसी के साथ राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव पर 307 का मुकदमा। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पीनल कोड की धारा 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला बनाकर यहाँ पर योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत पर 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 26 जनवरी को कैसे भड़की हिंसा, इसको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताई पूरी कहानी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रकाश जावड़ेकर का बड़ा बयान, कहा देश लाल किले पर तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली पुलिस ने 37 किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज की। राकेश टिकैत व योगेंद्र यादव पर 307 का मुकदमा। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर कल मंगलवार को निकाली गई किसान ट्रैक्टर रैली में मचे उपद्रव, तोड़फोड़ और हिंसा में दिल्ली पुलिस जहां 200 से ज्यादा लोगों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है, वहीं अब और सख्त कदम उठाते हुए 37 किसान नेताओं पर भी गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज किए हैं। एफआईआर में दिल्ली पुलिस की ओर से आपराधिक षड्यंत्र, डकैती के दौरान घातक हथियार का प्रयोग और हत्या का प्रयास जैसी अलग अलग 13 गंभीर धाराओं को लगाया है। जानकारी के अनुसार किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव पर हत्या का प्रयास जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। योगेंद्र यादव पर आउटर दिल्ली में 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं राकेश टिकैत पर गाजीपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद किसान संगठनों ने भी फूट का माहौल पैदा हो गया है। वहीं अब वह अपने आप को बचाने में भी जुट गए हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में इन 37 नेताओं पर विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 26 जनवरी को कैसे भड़की हिंसा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताई पूरी कहानी। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा को लेकर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने एक एक कर घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आखिर हिंसा कब और कैसे भड़की। उन्होंने सबसे पहले कहा कि 2 जनवरी को दिल्ली पुलिस को पता चला कि किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली करने जा रहे हैं। हमने किसानों से कहा कि कुंडली, मानेसर, पलवल पर ट्रैक्टर मार्च निकालें, लेकिन किसान दिल्ली में ही ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़िग रहे। उन्होंने आगे बताया कि किसानों ने 26 जनवरी पुलिस के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पुलिस बैरिकेड तोड़कर हिंसक घटनाएं की। कुल मिलाकर 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और कुछ पुलिसकर्मी आईसीयू में भी हैं। उन्होंने बताया दिल्ली पुलिस का ही संयम था कि पुलिस कार्रवाई से एक भी आदमी की मौत नहीं हुई। पुलिस आयुक्त के मुताबिक हम दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से किए गए आंदोलन और उस दौरान हिंसा और लाल किले पर फहराए गए झंडे को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। हिंसा करने वालों के वीडियो हमारे पास है, विश्लेषण हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जावड़ेकर ने कहा देश लाल किले पर तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के एक दिन बाद सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने किसानों के साथ बातचीत के दरवाजे बंद होने के बारे में कभी कोई बात नहीं कही। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि नए सिरे से बातचीत के बारे में निर्णय होने पर सूचित किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि बातचीत के दरवाजे बंद हो गए हैं। क्या आपने कभी सुना कि हमने ऐसा कहा हो? जब भी बातचीत होगी उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। लाल किले पर तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं। यह पूछे जाने पर कि हिंसा को लेकर वे व्यक्तिगत रूप से क्या महसूस करते हैं, जावड़ेकर ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मेरी वही भावना है जो आपकी है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के सख्त रुख के लिए विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि जब आंदोलन की गरिमा समाप्त हो जाए तब कोई समाधान संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि देश कभी भी लाल किले पर तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी 26 जनवरी को किसानों को उकसाया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कल जिस तरह से लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ उसे भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी किसानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वे उन्हें उकसा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाजी पलट गई है। ट्रैक्टर रैली में मचे उपद्रव के बाद अपने घरों को रवाना हुए 1 लाख किसान। जी हां दोस्तों, 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली में भाग लेने के लिए किसानों ने जो तेजी दिखाई थी, अब उसी रफ्तार से वे अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 22 एफआईआर दर्ज कर उपद्रवियों पर शिकंजा कस दिया है। आरोपी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। चूंकि अब किसान संगठनों के उन नेताओं का नाम भी एफआईआर में शामिल हो गया है जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। इनमें से अधिकांश नेता वे हैं जो सरकार के साथ बातचीत में शामिल थे।
थे। योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत जैसे मीडिया फेस भी मुश्किल में फंस सकते हैं। इनका नाम भी FIR में लिखा है। लाल किला पर हुए उपद्रव के बाद मंगलवार की रात और बुधवार को करीब 1 लाख किसान अपने ट्रैक्टर लेकर घरों की ओर चल पड़े हैं। जानकारों का कहना है कि लाल किला उपद्रव के बाद बाजी पलट गई है। अभी सरकार का पलड़ा भारी हो गया है। केंद्र सरकार आक्रामक मोड में है। अब बातचीत होगी या नहीं तय नहीं है। किसान संगठनों द्वारा गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा करने के बाद 22 जनवरी से 24 जनवरी के बीच करीब 1.5 लाख किसान अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली सीमा पर पहुंच गए थे। इनमें से अधिकांश ट्रैक्टर पंजाब के इलाकों से आए थे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचे थे। 2 किसान नेता जिनका अपना संगठन है और वे इस आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले काम कर रहे थे का कहना है कि सरकार जो चाहती थी वैसा हो गया है। अब आरोप और प्रत्यारोप का कोई मतलब भी नहीं है। लाल किला उपद्रव मामले में भले ही किसी भी संगठन का हाथ हो, मगर उसकी जिम्मेदारी से किसान नेता भाग नहीं सकते। भारतीय किसान यूनियन के कई बड़े संगठनों में कथित तौर पर फूट पड़ गई है। हरियाणा सरकार ने सभी धरना स्थलों पर सख्ती बढ़ा दी है। खास तौर पर करनाल टोल प्लाजा के पास लगा लंगर हटवा दिया गया है। दूसरे इलाकों से भी किसान वापस लौट रहे हैं। टोल प्लाजा से भी किसानों को हटाया जा रहा है। हरियाणा के रोहतक, पानीपत, जिंद, झज्जर, रेवाड़ी, भिवानी, कैथल, अंबाला और फतेहाबाद की ओर बुधवार को हजारों ट्रैक्टर वापस जाते हुए दिखाई दिए। पंजाब से जो किसान 23 से 24 जनवरी की ओर इन जिलों से होते हुए दिल्ली पहुंचे थे, अब उन्होंने घर का रुख कर लिया है। राजस्थान किसान संगठन के एक नेता ने कहा, किसान आंदोलन में शुरू से ही विभिन्न संगठन एकमत नहीं थे। कई संगठन तो बीच में अलग हो गए थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। फ्रांस से आए 3 और राफेल लड़ाकू विमान रास्ते में रुके बिना 7000 किलोमीटर का सफर। इंडियन एयरफोर्स की ताकत में इजाफा। जी हां दोस्तों, 3 और राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत आ गए हैं। रास्ते में कहीं रुके बिना तीनों लड़ाकू विमानों ने 7000 किलोमीटर से अधिक का सफर पूरा किया और रात करीब 9 बजे गुजरात के जामनगर पहुंचे। रास्ते में आसमान में ही इनमें UAE की एयरफोर्स के द्वारा फ्यूल भरा गया। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना को राफेल विमानों की तीसरी खेप मिल गई है। एयरफोर्स ने सितंबर 2016 में 36 लड़ाकू विमानों के लिए फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। भारत में अब राफेल विमानों की संख्या 11 हो गई है। 3 राफेल विमानों का दूसरा बैच पिछले साल नवंबर में जामनगर में उतरा था। इसके बाद से यहां से अंबाला पहुंचे थे। 5 राफेल विमानों का पहला बैच 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर उतरा था। रूसी सुखोई Su-30 MKI विमानों के जून 1997 में भारत आने के बाद 23 साल में पहली बार भारत ने विदेशों से लड़ाकू विमानों की खरीद की है। ये लड़ाकू विमान जमीन और समुद्र से वार करने के अलावा परमाणु हमले में सक्षम हैं। ये अपने साथ 10 टन हथियार ले जा सकते हैं। साल 2021 के आखिर तक भारत में राफेल की पूरी खेप पहुंच जाएगी, जिसके तहत हमें 36 राफेल विमान मिलेंगे। राफेल का एक स्क्वाड्रन अंबाला में रहेगा और एक हसीमाड़ा एयरबेस पर। राफेल में 3 तरह की मिसाइलें होंगी। पहली हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, दूसरी हवा से जमीन में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल और तीसरी है हैमर मिसाइल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजधानी में हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई अहम बैठक। जी हां दोस्तों, लाल किले में समेत दिल्ली में कई जगह हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस अहम बैठक में केंद्रीय गृह सचिव और IB के निदेशक भी होंगे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गृह मंत्री शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं मंगलवार को हुई ऐसी ही एक बैठक में दिल्ली में पैरामिलिट्री फोर्स के करीब 15 अतिरिक्त कंपनी तैनात करने का फैसला लिया गया था। मंगलवार को लिया गया ये फैसला किसान आंदोलन में ट्रैक्टर रैली के नाम पर दिल्ली में किसान संगठनों के शर्मनाक रवैये के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक कर पूरी स्थिति की समीक्षा की थी। MHA की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने का स्पष्ट निर्देश दिए गए। फौरन दिल्ली के कई इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा गया। राजधानी की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों को भी लगाया जाएगा। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित रखने के लिए कुल कितने अर्धसैनिक जवान लगाए जाएंगे, यह साफ नहीं है। जानकारी के मुताबिक यह संख्या 1500 से 2000 के बीच यानी 15 से 20 कंपनी तक हो सकती है। जवानों ने लिया था संयम से काम। लाल किले पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों ने बड़े संयम से काम लिया था। हाथों में हथियार होते हुए भी इन दंगाइयों से वो सिर्फ इसलिए पिटते रहे क्योंकि उनमें से कुछ हाथों ने तिरंगा थाम रखा था। वहीं कुछ खुद को किसान कहकर पहुंचे थे। अगर सुरक्षा बलों के जवानों ने सब्र से काम नहीं लिया होता और दंगाइयों का मुकाबला दंगाई की तरह किया होता तो लाल किले में क्या हो जाता, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस बीच कांग्रेस के लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का दावा है कि यह सब हिंसा आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े खालिस्तानियों ने अंजाम दी। उन्होंने एक दिन पहले ही पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया था। रवनीत सिंह ने कहा कि 26 जनवरी के दिन देश को गहरा घाव देने के लिए ये एक बड़ी साजिश थी। लाल किले पर जो झंडा लगाया गया है वह निशान साहिब का ध्वज नहीं है। हमारा धार्मिक झंडा केसरी होता है, पीला नहीं। जिन्होंने लाल किला पर कब्जा किया और बवाल मचाया वो खालिस्तान से जुड़े थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में रिपब्लिक डे पर हिंसा का मास्टरमाइंड कौन, किसान नेता मांगेंगे माफी।
जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा फैलाने का जिम्मेदार कौन है? पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर ट्रैक्टर परेड के लिए पहले से तय रूट की जगह लाल किले तक पहुंचने के लिए किसानों को उकसाने वाले कौन हैं? लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के पीछे किसकी साजिश है? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। इस खबर में जानिए किस तरह तथाकथित किसान नेताओं ने अपना वादा तोड़ा और मूक दर्शक बने रहे। किसानों के नाम पर हिंसा का जिम्मेदार कौन? बता दें कि 25 जनवरी को किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा था, हम गणतंत्र परेड किसी और दिन कैसे करते हैं? हम तो दिल्ली में बैठे हैं। गणतंत्र दिवस 26 को आता है तो हम गणतंत्र दिवस परेड भी 26 को करेंगे। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा था, किसी भी स्मारक पर कब्जा करने का प्रोग्राम हमारा नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस को लगता है कि आदमी दिल्ली के अंदर घुसेंगे जो रिंग रोड के बैक साइड में है तो वो बैरिकेडिंग कर ले, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। किसने वादा किया था नहीं होगी हिंसा? बता दें कि दिल्ली में ट्रैक्टर परेड से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि ट्रैक्टर परेड में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं है, सब शांतिपूर्ण तरीके से होगा। जान लें कि बीते 11 जनवरी को किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा था, 26 तारीख को जो दिल्ली का प्रोग्राम है दिल्ली ट्रैक्टर परेड का, वो करेंगे और उसके लिए हमने रणनीति बनाई है कि 24 तारीख तक जो सारे किसान भाई हैं वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच जाएं। देश से माफी मांगेंगे किसान नेता। अब सवाल उठता है कि जिन्होंने सरकार से वार्ता की, जिन्होंने किसानों के नाम पर उपद्रवियों को इकट्ठा किया, जिन्होंने 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर मार्च रखा, क्या वो किसान नेता देश से माफी मांगेंगे? इनकी तरह के वो तमाम चेहरे जिन्होंने वार्ता के नाम पर और किसान आंदोलन के नाम पर अपने चेहरे चमकाए हैं, क्या वो देश से माफी मांगेंगे? सच्चाई ये है कि दिल्ली पुलिस ने इन्हीं किसान नेताओं के आश्वासन और बातचीत के आधार पर ट्रैक्टर परेड की इजाजत दी थी। इन्हीं किसान नेताओं पर भरोसा किया था, लेकिन वादा भी टूटा और भरोसा भी। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड के लिए कई शर्तें रखी थी, लेकिन सारी शर्तों को तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, किसानों ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर को भी ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में पुलिस कर्मियों को जान से मारने की कोशिश, तोड़फोड़, लाल किले पर कब्जा, तिरंगे का अपमान, अराजकता और गुंडागर्दी सब कुछ हुई। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, सरकार से वार्ता करके अपना चेहरा चमकाने वाले और खुद को किसानों के नेता कहने वाले चेहरे हिंसा के बाद कहीं नजर नहीं आए। गौरतलब है कि जब आंदोलन दंगे में तब्दील हो गया तो कहा गया कि आंदोलन में बाहरी लोग आ गए हैं। किसान नेताओं ने कहा कि हम इस हिंसा का विरोध करते हैं, जबकि इन्हीं नेताओं से दिल्ली पुलिस ने बार बार इस बात की आशंका जाहिर करके रैली न करने की अपील की थी। हालांकि कुछ किसान नेता तो बड़ी बेशर्मी के साथ इस हिंसा के लिए भी दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराने लगे, जो दंगाइयों की लाठियां खा रही थी, जिसने इस हिंसा के बावजूद गोलियां नहीं चलाई और लाठीचार्ज नहीं किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लाल किले पर प्रदर्शनकारियों के झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सीजेआई को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, दिल्ली में मंगलवार को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले को लेकर एक कानून के छात्र ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े को पत्र लिखकर लाल किले पर किसी दूसरे समुदाय का झंडा फहराने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। मुंबई विश्वविद्यालय के कानून के छात्र आशीष राय द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि 26 जनवरी 2021 को किसानों के एक समूह द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आतंक फैलाया गया। पत्र में यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार से लाल किले पे भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जगह किसी अन्य समुदाय के झंडे के लहराने से देश के सम्मान और गरिमा को चोट पहुंची, यह एक शर्मनाक घटना है। इस घटना से पूरा देश भी आहत है, क्योंकि इस घटना से देश के संविधान के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान हुआ है। देश की भक्ति भावना को ठेस पहुंचाई गई है। इसीलिए इस तरह की गतिविधि भारतीय नागरिक की संवैधानिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से विनम्र निवेदन है कि इस पूरे मामले पर एक विशेष जांच समिति का गठन किया जाए, ताकि इस असंवैधानिक गतिविधि में शामिल असामाजिक तत्व के खिलाफ जांच की जा सके और आरोपियों को दंडित किया जा सके। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई किसानों की ट्रैक्टर परेड में शामिल उपद्रवी ने जमकर उपद्रव मचाया और लाल किले पर धावा बोल दिया। उन्होंने वहां केसरिया झंडा लगा दिया। रोकने की कोशिश करने पर उन्होंने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया और रॉड और तलवारों से हमला किया। इसमें 83 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, इनमें 26 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले में 12 एफआईआर दर्ज की गई हैं। हालात को काबू में करने के लिए दिल्ली में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। साथ ही प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद रखी गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रैक्टर रैली की हिंसा में 86 पुलिसकर्मी घायल, अब तक कुल 22 मामले दर्ज, लाल किले में भारी फोर्स की तैनाती। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा में बुधवार की सुबह तक 22 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। वहीं मंगलवार पूरे दिन चले इस घटनाक्रम में 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। रैली के रूट से हटकर उग्र होकर लाल किले में पहुंचे सभी प्रदर्शनकारियों को किले से बाहर निकाल दिया गया है और पूरे किले में भारी फोर्स की तैनाती की गई है।
लाल किला मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश को बंद कर दिया गया है। हालांकि निकासी की अनुमति है। बाकी मेट्रो स्टेशनों पर सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। पुलिस ने बताया कि ज्यादातर मुकरबा चौक, गाजीपुर, ITO, सीमापुरी, नागलोई टी पॉइंट, टिकरी बॉर्डर और लाल किले पर हुई हिंसा के मामले 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 8 बसों सहित 17 निजी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स भी तोड़े थे। पुलिस ने अपने बयान में क्या कहा है? पुलिस ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली पुलिस के साथ कई बैठकें की थी और आश्वासन दिया था कि प्रस्तावित योजना के तहत शांतिपूर्ण रैली निकाली जाएगी, लेकिन मंगलवार की सुबह रैली शुरू होने के बहुत पहले सुबह 8 बजे से ही बवाल शुरू हो गया। पुलिस के मुताबिक सिंघू बॉर्डर पर सुबह 8:30 बजे तक कम से कम 6000 से 7000 ट्रैक्टर इकट्ठा हुए थे और तय किए गए रूट की बजाय सेंट्रल दिल्ली में जाने देने की मांग कर रहे थे। पुलिस के बयान में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के बांधने के बावजूद घोड़ों पर निहंगों, जो तलवार, कृपाण और फरसा वगैरह से सुसज्जित थे, उनके नेतृत्व में किसान पुलिस पर हावी हो गए और कई लाइनों की बैरिकेडिंग तोड़ दी जो मुबरका चौक और ट्रांसपोर्ट नगर के बीच लगाए गए थे। पुलिस ने अपने बयान में यह भी कहा कि ITO में जहां पुलिस का हेडक्वार्टर है, वहां गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर से किसानों का बड़ा समूह आया था और नई दिल्ली की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। यहां उन्हें रोका गया तो हिंसा शुरू हो गई। किसान हिंसक हो गए और बैरिकेडिंग तोड़ दी, लोहे की छड़ों को नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि बैरिकेडिंग पर तैनात पुलिस कर्मियों पर उन्होंने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और फोर्स बुलाने के बाद हालात काबू में किए जा सके। पुलिस ने कहा कि इसके बाद किसान लाल किले की ओर बढ़ गए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रैक्टर रैली में बवाल के बाद दिल्ली में आज भी कई रास्ते बंद। यहां पर है ट्रैफिक का कैसा है हाल? जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए बवाल के बाद दिल्ली में आज भी कई रास्ते बंद किए गए हैं ताकि हालात काबू में किए जा सके। हालांकि मंगलवार को बवाल के दौरान जो रास्ते बंद किए थे वो देर रात फिर से खोल दिए गए थे। बुधवार सुबह इन रास्तों पर ट्रैफिक सामान्य है। बुधवार सुबह को दिल्ली पुलिस ने फिर से ITO से कनॉट प्लेस जाने वाला रास्ता बंद है। इसके अलावा ITO चौराहे से इंडिया गेट जाने वाला रास्ता भी बंद किया गया है। मिंटो रोड से कनॉट प्लेस जाने वाला रास्ता भी बंद किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि कृपया इस मार्ग के प्रयोग से बचें। ITO से मंडी हाउस व ITO से इंडिया गेट का रास्ता बंद है। इसके अलावा दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले नेशनल हाईवे 9 को बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे 24 भी सुरक्षा के लिहाज से बंद है। अगर किसी को गाजियाबाद से दिल्ली जाना है तो वो आनंद विहार से दिल्ली जा सकते हैं। गाजीपुर मंडी, नेशनल हाईवे 9 और नेशनल हाईवे 24 को ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सलाह दी है कि दिल्ली से गाजियाबाद आने वाले लोगों को शाहदरा, करकरी मोड़ और DND से निकालें। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के प्रदर्शन के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अर्धसैनिक बलों की तैनाती के दिए आदेश। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के आदेश दे दिए हैं। MHA ने अतिरिक्त 15 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी की तैनाती के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उपद्रवियों से निपटने के सख्त एक्शन के आदेश दे दिए हैं। इसी बीच दिल्ली में किसानों के उपद्रव के बीच गृह मंत्रालय ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। बैठक अभी भी जारी है, जिसमें गृह मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। किसानों के हिंसक प्रदर्शन के बाद गृह मंत्रालय ने एहतियात के तौर पर दिल्ली NCR के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अस्थायी रूप से सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, मुकरबा चौक और नागलोई में रात 1:59 तक इंटरनेट सर्विस को निलंबित कर दिया है। ट्रैक्टर मार्च के दौरान किसान पहले से तय रास्ते से हटकर दिल्ली में घुस गए और ITO में जमकर हिंसा की। इसके बाद किसान लाल किला पहुंच गए और लाल किला के ऊपर चढ़कर किसानों ने अपना झंडा फहरा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने झंडा उतार दिया। पुलिस ने लगभग 90 मिनट तक चली अफरा तफरी के बाद प्रदर्शनकारी किसानों को लाल किला परिसर से हटा दिया। किसान अपनी ट्रैक्टर परेड को निर्धारित मार्ग से हटकर लाल किला पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने परिसर को खाली कराने के लिए लाठीचार्ज किया। इससे पहले लगातार उद्घोषणा की जा रही थी कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से लाल किले से हट जाएं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कई जगहों पर हिंसा की आशंका, अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनकारी किसानों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए बवाल की आग और भड़क सकती है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया विभाग को अभी भी कई जगह पर हिंसा की आशंका है। इसी के मद्देनजर सरकार ने अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली में तैनात किए जाने का फैसला लिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त 15 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों की तैनाती के आदेश दिए हैं। गृह मंत्री की बैठक में हुआ ये फैसला। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर, गृह सचिव और IB के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई है। इसी दौरान दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा किसानों के हिंसक प्रदर्शन के बाद गृह मंत्रालय ने एहतियात के तौर पर दिल्ली NCR के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अस्थायी रूप से सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, मुकरबा चौक और नागलोई में रात 1:59 पर इंटरनेट सर्विस को निलंबित कर दिया है।
दिल्ली पुलिस की अपील। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ईश सिंघल ने कहा है, आज हुई किसान ट्रैक्टर रैली में हिंसक घटनाएं हुई हैं। हिंसा के दौरान कई दिल्ली पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सरकारी संपत्ति को भी नुकसान हुआ है। पुलिस ने संयम के साथ काम किया। मेरी किसान आंदोलनकारियों से अपील है कि जो पहले से तय रास्ते हैं वहां से वापस लौट जाएं। टकराव के बाद बढ़ा मामला। बता दें कि ट्रैक्टर परेड के दौरान आईटीओ पर प्रदर्शनकारियों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प होने के बाद बवाल बढ़ता ही गया। प्रदर्शनकारी कई स्थानों पर पुलिस के साथ टकराव के बाद लाल किले तक पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों में शामिल एक बड़े समूह ने अपने हाथों में तिरंगा और किसान संघ के झंडे लेकर लाल किले को घेर लिया। कुछ युवाओं ने लाल किले पर झंडे फहरा दिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, एडीजी कानून व्यवस्था का दावा, यूपी में हालात शांतिपूर्ण, किसानों के संपर्क में पुलिस। जी हां दोस्तों, देश के 72वें गणतंत्र दिवस पर किसानों के समर्थन में किए गए आंदोलन ने पुलिस की नींद उड़ाए रखी। वहीं किसान आंदोलन और ट्रैक्टर रैली के चलते दिल्ली के हालात काफी खराब हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि कानून और व्यवस्था में अब तक कोई व्यवधान नहीं आया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।